जय हिंद दोस्तों, आ गए हैं बिहार पुलिस का जीके जीएस सेट 2 लेके आ गए हैं। क्या लेके आ गए हैं? जीके जीएस मतलब सेट 2। सेट कितना लेके आए हैं? 2 लेके आए हैं। और ये बिहार मध्य पुलिस, बिहार मध्य निषेध के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन एक कहता है क्या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? मतलब सिंगापुर में। आज़ाद जो हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए अगर आपको पढ़ना है, पूरा क्लियर पढ़ना है तो वीडियो को छोड़कर मत जाइए, अब ये याद हो जाएगा। हम बोलते हैं, आप सुनिए, सिर्फ सुनिए क्या कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। बोलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सती प्रथा सर्वाधिक विरोध कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम बढ़िया से मतलब अच्छा तरीका से कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन कहलाता है। समझिए, हरित क्रांति का जनक कौन है? एस स्वामीनाथन है। कौन है? एस स्वामीनाथन है। उसके बाद चलते हैं चरमा क्वेश्चन। दूध की शुद्धता को नापने वाला यंत्र को लैक्टोमीटर कहते हैं। दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। तो इसमें श्वेत क्रांति में भी आता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से होता है। इसको जो नापते हैं शुद्धता उसे लैक्टोमीटर भी कहते हैं। याद रखिए, कहते हैं। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती। समझिए, यदि हम अम्ल की प्रक्रिया, समझिए बात अच्छा से समझिए, कोई भी धातु हो, अगर धातु को हम अगर अम्ल से प्रतिक्रिया कराएंगे ऑटोमेटिक वो हाइड्रोजन गैस उत्पादन करती है। क्या करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। याद रखिएगा, हमेशा कोई भी धातु हो, सोडियम क्यों ना हो, उससे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखिएगा, अगर धातु से हम रिएक्शन करवाते हैं। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन। सिल्क मतलब रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? कौन सा देश है? चीन है। सिल्क मतलब होता है रेशम, रेशम कपड़ा पहने होंगे, सूती कपड़ा, वो उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। याद रखिए, कौन है? चीन है। महाभारत के रचयिता जी कौन है? महाभारत के रचयिता जी कौन है? ये तो एग्जाम में आया था बिहार पुलिस मध्य निषेध, अगले बार फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, मार्च में, उसमें भी आया था। देखिए, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं। रामायण के रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए प्लीज। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, ये तो 3 बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है, एसएससी में और बिहार पुलिस में भी आया लगभग 2 से 3 बार। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद दही का जमना, दही का जमना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? मतलब दही का जमना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। समझिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? मिटाने वाला है 2 तो थोड़ा सा दिखाते हैं क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, बता देते हैं बच्चे लोग को, थोड़ा सा अच्छा रहे। देखिए, रासायनिक परिवर्तन एगो होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। समझिए, केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग। बल्ब का जलना वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, वो रासायनिक परिवर्तन। एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदल भी गया, फिर भी वही रूप में आ गया, क्या हो गया? वो भौतिक परिवर्तन। जैसे कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया, बल्ब का जलना मुझाना क्या? भौतिक परिवर्तन हो गया। समझ गए? जैसे दूध से हम दही बनाएं, वो रासायनिक परिवर्तन। दही से दूध नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हैदराबाद। हैदराबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? हैदराबाद जो था पहले से किस नाम से जाना जाता था? भाग्यनगर के नाम से। समझिए, हैदराबाद को पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता। समझ गए? आप लोग घबराइए, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा अंतिम में। ठीक, सदाबहार वन का दूसरा नाम उष्णकटिबंध है। सदाबहार जो वन है न, देखें पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में सदाबहार वन है, उसे क्या उष्णकटिबंध भी कहते हैं। उष्णकटिबंध, ये भी ऑब्जेक्टिव भी आई है बिहार पुलिस के लिए। उसे क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन को उष्णकटिबंध कहते हैं। भारत की पश्चिमी समुद्री तट को कंकोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकोन कहते हैं। चलिए 13 नंबर। कृष्ण राज सागर बांध कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन? कृष्ण सागर जो बांध वो कावेरी नदी पे है। कहाँ है? कावेरी नदी पे है। याद रखिएगा, कृष्ण सागर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर। अब समझिए 14 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक मोटर वाहन के पीछे में जो दर्पण लगा रहता है, मोटर वाहन के पीछे में जो दर्पण लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है वो? उत्तल दर्पण का। कौन सी कहता है? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में स्थित उच्चतम पर्वत मतलब उच्चतम पर्वत क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन K2 है।
भारत का सबसे उच्चतम चोटी हमें केटू कहलाता है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत के भारत के उत्तर में, यही बगले में है, तो भूटान तरफ है। ठीक है, समझ गए? तो समझिए। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर तो देख लिए थे। महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट से बना होता है। समझिए, महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट से बना होता है। समझ गए आप लोग? जैसे आप लोग समझिए, अगर बोलेंगे कि मेरा ये जो जैकेटवा है कौन चीज से बना है, तो बोलिएगा ऊन से बना है। तो उसी प्रकार महान हिमालय कौन चीज से बना है? ग्रेनाइट से बना, ग्रेनाइट से बना, याद रखिएगा। उसके बाद हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। समझिए फिर से, हिंद महासागर भारत के कहाँ स्थित है? दक्षिण में है। हिंद महासागर जैसे कहाँ? दक्षिण में है। आप समझिए, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। समझ गए इतना? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अब पूछेगा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव। तो समझिए, भगवती समिति 1973, भगवती समिति 1973 ने बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समझिए, भगवती जो समिति थी, भगवती समिति देखें यहाँ पे, भगवती समिति 1900 कितना लिखे हैं? 73 लिखे हैं, सॉरी 1973 में जो एक बेरोजगारी पर रिपोर्ट तैयार किया था। जैसे कोई लोग बेरोजगार, हम लोग जैसे बेरोजगार ना है, अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, इतना पढ़े लिखे, बहुत लोग ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार, उसी के लिए। और जैसे मजदूर लोग बेरोजगार थे, काम था, काम करने का लायक था, काम नहीं मिलता था, वो क्या हो जाता था? बेरोजगार हो जाता था। इसीलिए भगवती समिति 1973 ने बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट दिया। समझ गए? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी को रखा गया। समझिए, अक्टूबर 2021 में जो रुपया पे लिखा ना रहता, दस्तखत जो लगा रहता है, वो दस्तखत होता है, हिल रहा है, सॉरी, दस्तखत जो होता है, तो वो शक्तिकांत करता है। कौन करता? शक्तिकांत दास का दस्तखत रहता है। वही 2021 अक्टूबर में आया था। अभी भी पूछता है कि वर्तमान में ये क्वेश्चन भी आई है बिहार पुलिस वाले के लिए, मध्य निषेध वाले के लिए भी बहुत, मध्य निषेध बिहार पुलिस, वही बिहार पुलिस में फायरमैन के लिए भी अच्छा है, और ये जो मध्य पुलिस के लिए बना है उसके बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 20 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। आप समझिए, नेताजी कहाँ गया था तुम लड़का? इतना देर से आया है पढ़ने के लिए? यहाँ देख लड़का बहुत देर से आया। चलो बैठो बैठो, कोई बात नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भागना नहीं है, अब ये याद कर लेना है। बोलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। और जैसे समझे ना, हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश हवाई अड्डा, मतलब समझते ना, हवाई जहाज चल सकता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए, गौतम बुद्ध का निधन क्या लिखा हुआ? पढ़ो तो, जूम करके पढ़ो। क्या है? कुशीनारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? निधन कुशीनारा में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, याद रखिएगा। 22 नंबर, आर्य समाज सुधार आंदोलन की संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। समझ लीजिए, पहले आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किया। समझिए, आर्य समाज के बारे में जब पूछा जाए ना, आर्य समाज कौन किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और जब पूछ दिए ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ दिया जाए, तो वो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद जी, वो किया है ब्रह्म समाज के बारे में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। समझिए, मोहनजोदड़ो जो स्नानागार, स्नान करने वाला घर है, उसकी आकृति कैसा है? आयताकार है। ठीक, उसके बाद देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर कूलॉम का नियम होता है। क्या हुआ रे पाटी? क्या हुआ? ओ ठीक है, जाओ जाओ। तो बच्चा सब है, थोड़ा मतलब मैनेज करना पड़ता है। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर कूलॉम का नियम लागू होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ लीजिए क्या होता है, तब मजा आएगा पढ़ने में। ऑब्जेक्टिव पढ़ते पूरा क्लियर कर लीजिए। प्लसवा आवेश और क्या है? माइनसवा आवेश। समझिए, माइनसवा आवेश है ना, ये दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। प्लस माइनस रहते तो क्या होगा? आकर्षण होगा। समझ गए हैं? उसके बाद प्लस माइनस होगा तो आकर्षण, यही प्लस प्लस रहता तो क्या होता? विकर्षण होता। क्या होता? विकर्षण होता। यही माइनस माइनस रहता तो क्या होता? विकर्षण होता। समझिए, ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था अगले बार मध्य निषेध में कैसे पूछा था, समजातीय आवेश में क्या होता है? विकर्षण क्या आकर्षण? तो बोलिए आप लोग, आकर्षण होता है या विकर्षण? विकर्षण होता है समजातीय में। और समजातीय आवेश मतलब ये जिसका जाति इसका जाति अलग है, तो क्या होता है? आकर्षण। समझ गए? चलिए, वीडियो लॉन्ग जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से देखिए। समझिए, 25 नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय जो हम कुछ देर पहले भी बताए थे, उसका जो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, याद रखिएगा हमेशा। 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव देवता को पूजा करते हैं। समझिए, फिर से देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव देवता का पूजा करते हैं। जैसे हम लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता किसको?
शिव देव की पूजा करते, शिव देवता की पूजा करते, जिसको हम भोला बाबा महादेव ना बोलते हैं, उसी की पूजा होती थी पहले। समझ गए आप लोग? ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं जाना, यहीं कंप्लीट कर लेना है। 27 नंबर देखिए, जड़त्व का नियम को गति का प्रथम नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम कहते हैं। आप लोग समझते हैं प्रथम नियम क्या है? जैसे कोई रेलगाड़ी अचानक जा रहा है, अचानक ब्रेकवा मार दिया तो आगे कर घुलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? गति का प्रथम नियम हो जाएगा। वही जड़त्व का काम करता है। जैसे हम बैठे हैं पीछे में, गाड़ी अचानक खुल जाए, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, वही जड़त्व का नियम काम करता है। चलिए 28 नंबर, अयोध्या के पास कौन सा नदी बहती है? सरयू नदी बहती है। अयोध्या के पास कौन सा नदी बहती है? सरयू। जैसे अगला बार एग्जाम में आया था, SSC GD में आया था, क्या आया था कि क्या आया था ये, मतलब सतलज नदी के बारे में पूछा गया था। सतलज या यमुना नदी कोई नदी है, हाँ सॉरी समझ गए। आगरा में जो यमुना नदी बहती है, ताजमहल के बगल में कौन सा नदी बहती है? यमुना नदी। यही क्वेश्चन आया था GD में, तो SSC GD में। तो बिहार पुलिस में जरूर है ये पूछेगा, अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है, अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है, याद रखिए। 29 नंबर, जहांगीर मुगल शासक चित्रकला की प्रेमी थी। चित्रकला की प्रेमी थी नहीं था, समझे? जो जहांगीर था वो चित्रकला का प्रेमी था। चित्रकला का प्रेमी कौन है मुगल शासक के वंश में? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। जैसे हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार वो चित्र बनाता, चित्र बनाने में बड़ दिन लगे रहता। उसके पीछे तो हम भी थे चित्र बनाने में, वो चित्र बनाने में चला गया, हम पढ़ाने पढ़ाने में चले गए। सुनिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़कर मत जाइएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मृदा। समझ गए आप लोग? चलिए आप लोग लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे तक बढ़ाइए। और बिहार पुलिस मत देने से इस बार छोड़ना नहीं है, इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है। ठीक, जय हिंद, जय